अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साहब तरफ से। दोस्तों आज जो है ये देखें कि हमारे पास डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि अक्सर जब कस्टमर आता है उसको नहीं होता इल्म कि हमने इस पे क्या लिखाना है क्या नहीं लिखाना है। जैसे कि देखेंगे अब एड्रेस जब आप फ्लैक्स लगा रहे हैं, शॉप है या कोई भी आपकी वो है, मतलब कि क्या कहते हैं फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो उधर एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो तो वहीं पे लगना होता है। अब जैसे ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ फाउंड्स हो गया, और ये कितने नाम आने चाहिए, कैसे नज़र आएंगे, सही या नहीं आएंगे साइज़ के हिसाब से। जैसे आप देखें ये है 8 साढ़े 3 का, तो थोड़ी बहुत हमने इसकी कलर स्कीम भी सेट करनी है कि देखना है कि हम इसको क्या बेहतर कर सकते हैं। और इसकी जो मतलब कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा है वो भी हमने खुद ख़त्म करनी है। अब जैसे मिसाल है इसकी, हम बना लेते हैं कॉपी, ताकि एक जो है ये इधर पड़ा रहे। अब अगर हम इसे खुद सेट करते तो इसे क्या करते कि जैसे देखेंगे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। उसके बाद हाँ, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है इसका बस फ़ॉन्ट अगर हो जाता कुछ बेहतर तो इस तरह से वो ठीक था। और जो आउटलाइन लगाई है वो आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है पीछे बैकग्राउंड डार्क कलर का बैकग्राउंड डाला हुआ है, तो आउटलाइन की ज़रूरत नहीं थी। अब ये इसकी ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं है। अब इसमें से देखें कि एक जो है ज़रूरत है सिर्फ मेन नाम की। जैसे कि इसको हटा के ये डिलीट और ये चीज़ आ जाती, इधर डाल देते या यहाँ डाल देते। और ये जो हमारा बेहतरीन मतलब कि उम्दा सिलाई का है ये यहाँ आता। और ये जो हमने डाला हुआ है इसको सेंटर में करते, ये इस तरह से। अब कलर स्कीम के ऊपर आते हैं। देखें कि अब पीछे जैसे वाइट इमेज डाली हुई है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए था कि जैसे ये येलो डाला हुआ है तो ये बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। मैं इसको यहाँ से एक्स कर लेता हूँ, कट हो जाएगा, और यहाँ पे ले आता हूँ। अब देखें कि इस पे जैसे उन्होंने येलो डाला हुआ है तो ये अजीब सा है, ठीक है। हालांकि ये इमेज ऊपर आ जाती है, लेकिन वो मतलब कि थोड़ा प्रोफेशनल हिसाब से अच्छा नहीं लगता। अब देखें जैसे कि ये है, ये येलो भी चेंज करना है थोड़ा, इसकी जो सेटिंग है वही हमने करनी है। तो अब करेंगे क्या कि इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, और इसमें से जो है हम जैसे कि ये कलर है, ठीक है, यहाँ पे यही कलर है, यहाँ पे ये मतलब कि उसके इर्द गिर्द का कलर हो कि जो वहाँ पे से मिक्स हो जाए, पता भी ना चले कि हाँ यार ये कलर है यहाँ का या नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से। लेकिन अब ये इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट लगाने का भी कोई मकसद नहीं होता। आप इसको लाइट कर दें, लेकिन जब लाइट करेंगे इसका इफ़ेक्ट चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि इस तरह से चीज़ लगाएं कि जो हम जो है आसानी के साथ चेंज कर लें। मिसाल है कि मैं यहाँ से एक कलर चूज़ करता हूँ, तो देखें उसकी सारे जो इफ़ेक्ट चीज़ें थी वो सारी जो है डिस्टर्ब हो गई। अब यहाँ से अगर इसको हम ये करते हैं तो ये मिक्सअप भी नहीं होगा सही से। अब इसके लिए क्या है कि आपको वो जो इधर लगाने का हिसाब है, ये चीज़ें ये उसी हिसाब से देखनी पड़ती हैं कि अच्छी हो, मतलब कि ज़्यादा जिसमें इफ़ेक्ट और ये ना हो। जैसे कि कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, और इसमें जो है मैं देख लेता हूँ बेल्स। अब ये देखें मुख्तलिफ हैं, ये जिन दोस्तों ने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो ये जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ये जो है फ्री के नाम से जो है, टोटल कोई पासवर्ड नहीं है, टोटल जो है फ्री। अब देखें कि इस तरह से ये होनी चाहिए, जैसे मिसाल है कि ये है, ठीक है। अब ये आ गया, इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं, और ये अनग्रुप हो गया। अब देखिए इसमें दो कलर डाले हुए हैं, आपको भी जो है दो कलर ही डालने हैं। इसको यहाँ से कट कर दें, और एक जो है आप कलर डाल लें ये लाइट वाला, और एक कलर डाल लें आप डार्क वाला, ठीक है। अगर ये आपने यूज़ करना भी है तो ये इस तरह करके आप इधर इसको ले आए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने आपने जो है ये ज़रा लेके टूल इसको ज़रा लाइट कर देना है, क्योंकि डार्क जो है वो फिर फ़ोटो हो या टेक्स्ट हो कुछ भी हो उस चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। अब ये देखिए हमने इस पर डाल दिया। अब इसकी कॉपी बना लेंगे और इसको इधर ले आएंगे, थोड़ा सा इस तरह से छोटा करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब जो हमारी इमेज पड़ी हुई है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, बल्कि कंट्रोल एक्स कर लें, इसको बाहर ले आएं। अब है हमारे पास ये, इसको सेलेक्ट सी ई, तो ये हमारा जो है अल जन्नत टेलर, और ये जो है टोटल हमारा आ गया सेंटर में। अच्छा, अब जो कलर डाला हुआ है इसमें, कलर जो है मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे वाइट भी होता तो ज़्यादा वो था। अब वाइट के अंदर हिसाब से जो है ये देखें इस तरह से वाइट जैसे है, लेकिन वो जो उसका आई कैंडी जो डाली हुई है उसके हिसाब से थोड़ा बेहतर है। आप क्या करें कि एक तो नंबर 1 पे इसका ड्रॉप शेडो ख़त्म कर दें, ठीक है। ये जो टेलर डाला हुआ है इसको आप कर दें वाइट, ये हो गया जी इस तरह से वाइट। अच्छा, अब वाइट करके आप अगर आपने इमेज लगानी है तो थोड़ा सा इसको इस साइड पे ले आए, ताकि ये जो है हमारा वो हो जाए। अब इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है। ये टेक्स्ट आप जो है इसको सेंटर में कर दें इस तरह से,
ठीक है, ये हमारी जो इमेज है हम डाल देंगे ये यहाँ पे। अब क्या करना है आपने, यहाँ से जो है आपने वही टूल लेना है और इसको ड्रॉप शेडो लगा देनी है ऐसे करके। ठीक है, इसको ड्रॉप शेडो आप लगा दें 5 पे। अब ये मतलब कि हम जो ऑलरेडी डिज़ाइन था अगर उसको हम इम्प्रूव करना चाहें, कुछ बेहतर करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे, ये इस तरह से। अच्छा, अब जैसे ये है, इस पर आप क्या करेंगे, पीछे आप ये लगा दें आउटलाइन टाइप से, मतलब कि कलर डबल कर लें और इसको जो है इस तरह से लगा दें। ठीक है, इसके अब बैक साइड पे आप क्या करें कि वैसे जैसे ड्रॉप शेड होती है, जैसे एक तो हल्का सा 3D सा टच आ जाता है, ये उस तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा लाइट कर लें, यहाँ से जो है इसको 5 पे कर दें। ठीक है, हल्का सा ड्रॉप शेडो का जो अक्स है वो नज़र आए। अच्छा जी, ये हमारा देखें इस साइड पे आ गया। अब जो हमने इमेज लगाई है, इमेज के हिसाब से ये जो है अब इसके सेंटर में है, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों के सेंटर में करना है। आप इसको कर लेंगे ग्रुप। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ पे से एक इस तरह से बॉक्स लगाना है और इसको सेलेक्ट करके इस तरह सी प्रेस करके इसके सेंटर में कर देना है, और सेम उसी तरह से इसको सेलेक्ट करके सी करके इसके सेंटर में कर देना, ताकि जो हमारा गैप बचा हुआ है उसके हिसाब से हमने उसको सेट करना है। अब देखेंगे हमारे पास पीछे जो है ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, इसको हम थोड़ा सा जो है मज़ीद दोनों को सेलेक्ट करके छोटा कर देंगे, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है और चीज़ें हैं वो जो है उसमें ना हो। तो देखिए ये यहाँ से इस तरह से हो गया। अब जो हमारे पास है जी ये वाला पोर्शन, अब इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, कंट्रोल X कर लेते हैं और बाहर ले आते हैं। इस तरह से आपने इसको क्या करना है कि इस तरह से फ्लिप कर देना, ताकि जो ये हमारा पोर्शन इस तरह से गुम हो रहा था तो वो हो जाए। अब आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से छोटा कर देंगे और यहाँ से इस तरह से भी कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो है हमारी सेटिंग हो जाए, और अब इमेज को हम ले आएंगे ऊपर। तो ये देखें कि ये इस तरह से हो जाएगा आपका, ये सेंटर में हो गया और ये इस तरह से। अब हमारे पास है जी नाम। नाम को आप क्या करें कि यहाँ पे जो है जैसे कि आउटलाइन टाइप से एक आप लगा लेंगे बॉक्स टाइप से, और उसको जो है इस तरह से कर लें। ठीक है, ये लगाने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले टेक्स्ट को जो है मतलब कि यही इसको थोड़ा बड़ा कर देना है। ठीक है, नंबर का कॉन्टैक्ट, और दूसरे नंबर पे आपने जो भी ये है मतलब कि मेन नाम से अलावा उसको थोड़ा सा लाइट कलर या डार्क मतलब कि थोड़ा हट के देना है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके ऑलरेडी उसमें है, इसको पावर क्लिप कर दें आप, ये अंदर पावर क्लिप हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखें कि ये इस तरह से आप आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। मतलब कि अब दोनों का जब आप कंपेयर मतलब कि वो करेंगे, चेक करेंगे दोनों का मतलब कि डिज़ाइन में कितना डिफरेंस है, चीज़ें हैं, तो आपको आसानी से जो है वो समझ आ जाएगा कि हाँ कौन सा कितना फ़र्क है डिज़ाइन में। अब इसको भी देख लें और इसको भी देख लें, ये कैसे पढ़ा जाएगा और ये कैसे पढ़ा जाएगा। तो यही थोड़ी बहुत चीज़ें होती है डिज़ाइनिंग में, क्योंकि दोस्त जो हैं सारे डिज़ाइन तो सारे ही करते हैं, क्योंकि हर किसी ने डिज़ाइन ही करना है जो डिज़ाइनर है, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत कमी पेशी चीज़ों की होती है कि एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब कस्टमर के कहने पे कह दें डाल देना है, उन्हें बताना नहीं। क्योंकि जब तक आप उन्हें गाइड नहीं करेंगे कि सर आप ये मिक्स हो जाएगा, ये नज़र नहीं आएगा या बारीक हो जाएगा, अगर डिज़ाइन खूबसूरत चाहिए आपको तो उसमें डाटा आप कम करें और इस तरह से थोड़ा सा सेटिंग करें, तो फिर क्योंकि कस्टमर जो है उसका काम नहीं होता डेली का, तो उसने क्या है कि आपको सिर्फ कहते जाना है कि हाँ यार ये भी डाल दो, ये भी कर दो। फिर जब बन के आता है अब आपका भी नाम साथ ही ख़राब होता है, क्योंकि यार डिज़ाइन किसने किया, उसने किया था यार। तो ये इस तरह से जब आप उसे खुद गाइड करेंगे कि सर इस तरह से आप बनवाएं, ये सेटिंग आएगी इस तरह से, तो कुछ बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।